नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद लखीमपुर खीरी के सदर थाना क्षेत्र के सैधरी गांव में। मैं आपको बताऊं, बीते दिवस यहाँ पर दो समुदायों के बीच कुछ जमीनी विवाद को लेकर एक कहासुनी हो गई और जिसका निष्कर्ष ये निकला कि सुबह में 4 बजे के करीब जब एक पक्ष के लोग मॉर्निंग वॉक को निकले थे, उसी समय दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसमें करीब 2 से 3 लोग घायल हुए और यहाँ पर जो मैंने बात की लोगों से, सूत्रों से जो पता चला, उसमें यह कहा गया कि पुलिस का रवैया जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ अच्छा नहीं रहा। पुलिस ने जो पीड़ित पक्ष है उनको हवालात में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उनको किसी तरह का कोई इलाज मुहैया नहीं किया। कई सूत्रों से ये भी पता चला कि उनको पीने तक के लिए पानी तक नहीं दिया गया और उनके साथ बर्बरता की गई हवालात के अंदर। इस दौरान जब एक पीड़ित जिसका नाम अमित है, उसको जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेजा गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। उसी बात को लेकर यहाँ पर काफी हो हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, जब से योगी सरकार का बुलडोजर रुका है तब से इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। लगता है कि अपराधियों के दिलों से योगी सरकार का जो बुलडोजर का खौफ था वो निकल चुका है। यहाँ पर सदर विधायक भी आए हुए हैं एडिशनल एसपी के साथ, तमाम फोर्स भी यहाँ पे लगी हुई है और कई हिंदू संगठनों के नेता भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने एक ज्ञापन दिया है, 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और उस तरह से इस मामले का निपटारा किया गया है। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए अब्दुल कवि की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम विनय तिवारी है। मैं हिंदू समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो जनपद लखीमपुर खीरी के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में एक मामला हुआ है हत्याकांड को लेकर, इस संबंध में क्या जानकारी अब तक आपको हुई? इस संबंध में जानकारी ये हुई कि पीड़ित पक्ष जब अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए कोतवाली गया तो उसकी रिपोर्ट लिखने के स्थान पर एक दरोगा ने उसके लात मारी और उन दोनों लड़कों को उठा के हवालात में डाल दिया। 24 घंटे उनको बंद रखा और जो विपक्ष है, जो उधर से मुसलमान हैं जिन्होंने मारा है बेरहमी से, उनका मुकदमा पहले लिख लिया गया और उनको बैठा करके कोतवाली के अंदर चाय नाश्ता कराया गया, उनका सम्मान किया गया, इसको मारा गया, 24 घंटे बंद रखा गया। उसके बाद जब देखा कि इसकी तबीयत बिगड़ रही है और ये खत्म हो जाएगा, तब 7:30 बजे शाम को इस पक्ष की FIR लिखी गई, जो अत्यंत निंदनीय है और हिंदू समाज पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। देहांत के बाद अब क्या मांग आपकी? देहांत के बाद हमारी मांग ये है कि जहाँ पर वो मुस्लिम बस्ती है, वो पूरी की पूरी अवैध बस्ती है और वहाँ पर आए दिन ड्रग्स तस्करी, चोरी, मारपीट, छिनैती, इस तरीके के कांड वहाँ पर होते हैं और प्रशासन लखीमपुर खीरी का पूरी तरीके से जानता है ये बात। हम लोग पूर्व में मांग कर भी चुके हैं कि बस्ती हटाई जाए, लेकिन वो बस्ती नहीं हटाई जा रही है और वो क्राइम का गढ़ है, गलत जगह पर बसी हुई है, अवैध बस्ती है, उसको तुरंत हटाया जाए, ये मांग है। उसके बाद जो पुलिस वालों ने लापरवाही करी है, क्या उनको अब तक सस्पेंड किया कि नहीं किया गया? किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। यहाँ प्रशासन आया है, प्रशासन, हम लोग हिंदू नेता पर, यहाँ पर हमारे भाई साहब भी आए, देखिए राष्ट्रीय विधान दल से जितने हिंदू नेता हैं उनके पर दबाव बनाया जा रहा है, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसकी अंत्येष्टि कर दीजिए और उसके बाद हम लोग वहाँ कार्रवाई करेंगे 3 दिन के बाद। हम एक प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जब 3 दिन के बाद कार्रवाई हो सकती है तो आज कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन SDM साहब और कोतवाल साहब इस बात को टाल रहे हैं। मैं देव जुनेजा, विभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल जी। आज जो घटनाक्रम मामला है, इसमें आपका संगठन क्या कुछ मांग करता है? बहुत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसका हिंदू समाज इसके लिए बहुत आक्रोशित है, सब में बहुत आक्रोश है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसके लिए हमारा संगठन एक ही मांग करता है कि जिस माँ का लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको तो हम नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके परिवार को हमारा मांग 1 करोड़ का मुआवजा सरकार की ओर से मिले। जो बस्ती अवैध वहाँ बसी हुई है PWD की जगह पर, उसको वहाँ से तत्काल हटाया जाए। सब कब्जा जो भी है, जितना वहाँ कब्जा करे बैठे हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। जो मुकदमा इस पीड़ित परिवार के ऊपर हुआ है, दलित परिवार पे हुआ है,
वो मुकदमा तुरंत रद्द किया जाए, स्पंज किया जाए। ये हम लोगों की मांगे विशेष रूप से संगठन की हैं। और जिन अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष के ऊपर लाठी उठाई है, उनको मारा है, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये ऐसा मामला इससे पूर्व में भी जनपद में हुआ, इस टाइप का हो चुका है, तो उस संबंध में क्या कहेंगे? कई घटनाएं ऐसी होती आती हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई छोड़ता है। अगर प्रशासन ढिलाई ना छोड़े तो मेरे ख्याल से घटनाएं रिपीट नहीं होंगी। इसके लिए प्रशासन को सजग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और जब प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अनुज ना चलना है। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? थाना? ये आपके साथ जो हादसा हुआ कैसे हुआ? ये सर पता नहीं, मेरी साजिश थी सर, पता नहीं पीछे से हमला हुआ मेरे पे। हम मुझे उठा ले गए थे अपने घर लेने के लिए। और फिर नदी में छोड़ दिया गर्दन काट के। हाँ, पता नहीं मैं कैसे निकला नदी से। तो जो लोग उठा लेके उनको आपने देखा नहीं था? देखा था सर, पहचान लूंगा। नाम पता है? नाम नहीं पता है। ये आपके साथ भाई का जो देहांत हुआ, क्या लग रहा है, किसकी साजिश थी? साजिश उनके घर वालों की थी। किसके घर वालों? मोहम्मदन थे जो मोहब्बत नगर में रहने वाले थे। अच्छा, किस समय का हादसा है? 5:30-6 बजे सुबह 5:30 कल? हाँ, परसों सुबह। क्या लगता है किस बात को लेके हादसा हुआ? पुरानी नहीं लगता था। भैया, आप पे हमला करने वाले और आपके भाई को हमला करने वाले दोनों एक ही है? हाँ, एक ही है। मेरा भाई मेरे को बचाने के लिए गया। अच्छा, कहाँ गया? मेरे घर वालों भी, वो जो मेरा दोस्त था उसने फोन लगा के बताया तुम्हारे भाई को कहाँ से बांध रहे हैं। तो मेरा भाई बचाने के लिए गया था, सीधे घर तक क्या गया, घर में जो उठा के ले गए, भालना कुछ होता है। वो आप जो खत्म हुए वो आपसे बड़े बड़े फैमिली में उनके कौन कौन? फैमिली में अभी शादी आगे? अच्छा, कितने लोग हैं आप? में 8। क्या मांग है पुलिस? मांग मेरे पापा जो करें वो ही मैं ये जो गर्दन में आपकी चोट है, ये किस तरीके से? भगौड़ी भगौड़ी? आगे से भगौड़ी मारेगी, पीछे से मारा। पीछे मारा। कितने लोग हैं जो हमला? पहले 2 बंदे आए थे, एक बंदा पकड़ लिया, दोनों बंदे, और एक ने मार दिया भगौड़ी। 3 हो गए, और जब मैं तीनों से लड़ने लगा तो 4 हो गए। राड मार दिया कपड़े पे, मैं गिर गया, मुझे उठा ले गए। इससे पहले भी कभी इस तरह की कोई मारपीट की घटना हुई है? कोई विवाद आपके साथ? नहीं, पहली बार। जमीन का विवाद है? किस तरीके की जमीन सर, जिस ऐसा था, मेरे पीछे उनके घर की जमीन थी, वहाँ पे मैंने एक बार ड्रिंक की थी, वहाँ पे लफड़ा किया गया। तो उस दिन तो सब सोल हो जाता सर, तो मैं चला आया था। उसके बाद तमाम बात अरे सर, पूरी बीटाडीन इसके लिए मंगाओ, बीटाडीन लगाओ, उस पर सूखेगा। इसके लिए सर भाई के अंदरूनी राटें मारी। दरवाजा बंद कर लियो। अगर टाइम पर डॉक्टर मिल जाता तो मसला है। हमारा भाई का इलाज होती तो बची जाते का पता। कहाँ हो? क्या सामान लाओगे? सामान आया। ये मेरी जो था पूछो।
खतरा है तो कभी बंद हो जाएगा तब दे देंगे, अभी तो बंद हो जाएगा। हेलो ज्ञापन ना देना मतलब वो तो लिखित उत्तर भी है तुम्हारी, ऐसा वो भेजोगे ज्ञापन नहीं होता कानून क्या नहीं उनसे ज्ञापन नहीं हो सकेंगे हम हटवा दो हटा दो। हाँ वो तो कुछ तो मान लेना। हाँ ठीक है हट जाएगा। हाँ भाई मुझे क्या कर खत्म हुआ उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है अभी उसकी मिट्टी हो जाएगी, कल को दूसरे लड़के उठा के अंदर बंद कर क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? तब कोई कर पाएंगे सरकार रहेंगे आप लोग। उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर पूरी तरीके से उसको मारा। वीडियो वायरल सोशल मीडिया के ऊपर है, जिसको लेकर के हिंदू समाज में आक्रोश है। कहीं ना कहीं एक माँ ने अपना लाल खोया है, उस कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमने मांगे रखी हैं जो मांगे पूरी होनी चाहिए। कितनी सूत्री ज्ञापन दिया आपने? 5 मांगे हमने रखी हैं। हमारी पहली मांग है कि उनके ऊपर नैतिक की धारा लगे। दूसरी मांग 1 करोड़ का मुआवजा मिले तो परिवार को। तीसरी मांग हमारी है